दोपहर हो गई और भुवन अपने घर लौट आया। बापू, ये लीजिए पानी। आज बहुत थक गए हैं क्या? मैं अभी खाना देती हूँ आपको। खाना? क्या दोगी खाने में? घर में कुछ खाना बचा भी है? बापू, थोड़े चावल थे, वो पकाए हैं। पता नहीं और कितने साल ये गरीबी चिपकी रहेगी हमारे साथ। कितनी मेहनत करता हूँ, इतनी दूर दूर जाकर दूध बेचकर आता हूँ, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। आजकल दूध का भी ज्यादा भाव नहीं मिलता। गाय को खाने के लिए अगर चारा नहीं मिलेगा तो वो अच्छा दूध नहीं देगी, और उसे अच्छा खाना खिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं तो तंग आ गया हूं इस गरीबी से। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे नहीं हैं। जो रिश्ते आते हैं वो ढेर सारा दहेज मांगते हैं। अब ये गरीब बाप दहेज के लिए पैसे लाए भी तो कहाँ से? तुम्हारी माँ के इलाज में घर और खेत जो भी था सब कुछ बेच दिया, और इतना कुछ करके वो तो बची ही नहीं। बापू, इतने निराश क्यों होते हो? शिव जी पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कल से ही सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं इस साल भी हर साल की तरह सोमवार का व्रत करूंगी। देखिए, शिव जी हमें जल्द ही अपना आशीर्वाद देंगे। कुछ नहीं करते तुम्हारे शिव जी। कितने साल से तुम उनकी आराधना कर रही हो, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी माँ की बीमारी के समय भी तो तुमने उनका व्रत किया था, लेकिन क्या किया उन्होंने? वो कुछ नहीं करते। मेरे सामने उनकी बड़ाई मत करो तुम। भुवन गुस्से से घर से बाहर चला गया। मंगला भी मायूस हो गई। दरअसल मंगला की माँ भी शिव जी की बड़ी भक्त थी और वो भी उनके व्रत करती थी। बीमारी के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब से मंगला ही सारे व्रत किया करती थी। भुवन को लगता था कि शिव जी की भक्त को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जब मंगला की माँ चल बसी, तब से भुवन का भगवान पर से भरोसा उठ गया था। अगले दिन, ये क्या? मंगला आज इतने तड़के उठकर तैयार हो गई? क्या बात है, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है। बापू, मैंने बताया था ना कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरा व्रत भी तो शुरू होगा। पहाड़ी वाले शिव मंदिर में जा रही हूँ। बाद में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ। बापू, आज से एक गागर भरकर दूध मेरे लिए अलग रख देना, शिव जी पर चढ़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है इतना दूध उस पत्थर पर डालने की। कितनी बार कहा है तुमसे, पहले ही दूध कम है। और बापू, मैंने भी कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे मेरे व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करने दीजिए। मंगला भुवन से ज्यादा बात ना करते हुए दूध की गागर लेकर पहाड़ी वाले मंदिर में चली गई। शिवलिंग पर दूध की धार लगाकर वो अभिषेक करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभिषेक करते हुए मंगला जाप कर रही थी। अभिषेक के बाद मंगला ने फूलों से महादेव की पूजा की और उन्हें शक्कर का भोग लगाया। फिर हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ महादेव, मेरी इस पूजा को स्वीकार करना। अगर पूजा करते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो आपकी इस भक्त को नादान समझकर क्षमा कर देना भगवान। मेरे बापू की जितनी भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो सब दूर कर देना। उनको आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन उन्हें आपके अस्तित्व की पहचान जरूर होगी। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। पूजा करके मंगला घर आ गई। जब तक वो घर पहुंची, भुवन दूध बेचने के लिए जा चुका था। भुवन अपनी साइकिल पर जा रहा था। उसके घर की थोड़ी ही दूरी पर अचानक उसके साइकिल के पैर के नीचे एक पत्थर आया और भुवन डगमगा गया। भुवन नीचे गिर गया और साथ ही सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा दूध, अरे सारा दूध जमीन पर गिर गया। अब क्या होगा? अब मैं क्या बेचूंगा? हाय मेरी किस्मत। भुवन अपना हाथ सर पर पीट कर रोने लगा। तभी, अरे भुवन, क्या हुआ? ऐसे बीच सड़क पर सर क्यों पीट रहे हो? सर नहीं पीटूं तो क्या करूं चाचा? ये देखो क्या हो गया। सारा का सारा दूध जमीन पर गिर गया, एक बूंद भी नहीं बचा। सच में इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। पहले ही इतना परेशान हूँ और अब दूध भी गिर गया। सच में बहुत बुरा हुआ।
लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम ज्यादा मत सोचो। क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो चाचा? मेरा इतना नुकसान हो गया, इसमें मेरा क्या अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। हम गरीबों के साथ हमेशा बुरा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। भुवन निराश होकर घर आ गया। अरे बाबू, आप इतनी जल्दी, और वो भी खाली केन के साथ? लगता है आज एक ही ग्राहक ने सारा दूध खरीद लिया। किसी ग्राहक ने नहीं, सड़क ने पी लिया सारा का सारा दूध। मतलब? सड़क पर एक पत्थर आ गया और मैं गिर गया, सारा दूध बह गया, एक भी बूंद नहीं बची। हे भगवान, इतना बड़ा नुकसान! हाँ, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और वो भी तुम्हारे उस सावन के पहले ही दिन। देखो, मैंने कहा था ना कि वो पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं करती, सिर्फ हमें और ज्यादा परेशान करती है। ऐसी बात नहीं है बापू, आप देखना, आज हमें जितने भी दुख और परेशानियां हैं, एक दिन सब दूर हो जाएंगी, और जितना भी नुकसान हुआ है उसके कई गुना ज्यादा फायदा होगा। शिव जी की आशीर्वाद है। चुप, अब और एक शब्द नहीं सुनना मुझे। आज जो मेरा नुकसान हुआ है उसका क्या? मंगला चुप हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मंगला रोज पहाड़ी वाले मंदिर में जाकर दूध का अभिषेक करती थी। आज सावन का आखिरी सोमवार था। रोज की तरह मंगला सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो दूध की गागर उठा ही रही थी कि तभी मंगला, रख वो गागर। बापू, आज तो सावन का आखिरी सोमवार है, मेरा व्रत आज पूरा हो जाएगा, मुझे ये दूध लेकर जाने दीजिए। नहीं, पूरे महीने तूने बहुत दूध बर्बाद किया है। अब नहीं, पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं ये दूध तुम्हें देकर और नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन बापू, आज के दिन तो मैंने एक बार कह दिया ना, आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा। एक कटोरा दूध लेकर जाओ। सिर्फ एक कटोरा दूध? लेकिन बापू, मेरा व्रत तो एक गागर का है। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारे भगवान हैं, तो फिर उसे एक कटोरे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहिए तो एक कटोरा ले जाओ, नहीं तो उतना भी नहीं मिलेगा। बेचारी मंगला एक कटोरा दूध लेकर मंदिर में आ गई। एक कटोरा दूध का अभिषेक शिव जी पर करके उसने कहा, हे महादेव, आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है, लेकिन आज मैं आपको एक गागर दूध से अभिषेक नहीं कर पाई। आज आप इतने से ही दूध से संतोष करें, और मेरी पूजा में कोई कमी रही हो तो मुझे क्षमा करें। इधर भुवन ने देखा तो सारा दूध फट चुका था। भुवन फिर से सर पकड़कर बैठ गया। उसे लगता है कि आखिर इतना दूध अचानक कैसे फट सकता है। तभी उसके कान पर चरण सिंह की आवाज पड़ी। चरण सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ आया था। भुवन, ओ भुवन, कहाँ मर गए? आया मालिक, अभी आया। चलो मेरे मुस्टंडों, सामान बाहर निकालो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो? मुझ पर मेहरबानी करो मालिक, मेरा सामान घर से बाहर मत निकालो। इस बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगा? ए, चुप कर। 6 महीने हो गए, घर का किराया नहीं दिया तुमने। किराया निकालो अभी के अभी, नहीं तो घर खाली करो। मालिक, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। और कितनी मोहलत दूं तुझे? 6 महीने से यही बोल रहा है। अरे मेरे पास तुझसे 2 गुना पैसे देकर किराएदार खड़ा है। चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। चरण सिंह के आदमी सारा सामान बाहर निकाल रहे थे। तभी मंगला वहाँ पहुँची। बापू, ये सब क्या है? मालिक घर खाली करवा रहे हैं, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए सब बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। मालिक, हम पर दया कीजिए, बाबू को कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए, हम जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। आ गई तू, मैं तेरी ही राह देख रहा था। भाई भुवन, तू तो कहता फिरता है कि तेरा दूध का धंधा अच्छा नहीं चल रहा, गाय दूध नहीं देती, ये सारी कहानी सुनाता है सबको। लेकिन सुना है कि तेरी बेटी तो रोज दूध लेकर मंदिर जाती है। मंदिर में बहाने के लिए इतना दूध है तेरे पास, लेकिन मेरे किराया देने के पैसे नहीं हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम कुछ करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात का मान रखता हूँ मैं। अब इतनी खूबसूरत लड़की को तो ना नहीं कह सकता, और तुम ऐसे हाथ मत जोड़ो।
ऐसा कहकर चरण सिंह ने मंगला का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भुवन, तुझे कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटा देता, ये तेरी खूबसूरत बेटी मेरे साथ मेरी कोठी पर रहेगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। चरण सिंह मंगला को खींचते हुए ले जाने लगा। हे शिव जी, मेरी रक्षा कीजिए, इस राक्षस जैसे आदमी से मुझे बचाइए भगवान। महादेव मेरी मदद कीजिए। मंगला शिव जी को पूरी भक्ति से पुकारने लगी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी नागिन प्रकट हो गई। उस बड़ी सी नागिन को देखकर चरण सिंह डर गया और उसने मंगला को छोड़ दिया। चरण सिंह, एक बार तूने इस सच्ची लड़की को छुआ है, अगर फिर कभी इसे छूने की कोशिश की तो मुझसे तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। बापू, देखा मेरे शिव जी की महिमा। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने नाग देवी को भेजा मेरी रक्षा के लिए। हाँ मंगला, मुझे महादेव ने ही तुम्हारी रक्षा करने का आदेश दिया था। भुवन महादेव ने निर्देश दिया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन तुम्हारा दूध जमीन पर गिर गया था। जिस जगह पर वो दूध गिरा था वहाँ जाकर खुदाई करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर नागिन गायब हो गई। मंगला और भुवन ने जहाँ पर दूध गिराया था उस जगह पर खुदाई की। कुछ देर खोदने के बाद जमीन के नीचे से एक हंडा निकला जो सोने और रुपयों से भरा हुआ था। उसे लेकर भुवन और मंगला घर आ गए। देखा बाबू, मैं ना कहती थी कि मेरे शिव जी कभी भी उनके भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते। देर सवेर ही सही, लेकिन वो उनके आशीर्वाद से किसी को वंचित नहीं रखते। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। मैं ही बावला हो गया था जो भगवान की महानता को नहीं समझ पाया। तुम्हारी माँ के अचानक देहांत से मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया था। वो भी तो कितनी पूजा अर्चना करती थी शिव जी की, फिर भी वो नहीं बच पाई। इसीलिए मैं उनसे बहुत गुस्सा हो गया। शिव जी, मुझे माफ कर देना। शिव जी ने मंगला पर अपना कृपा आशीर्वाद बरसाया था। भुवन ने चरण सिंह का सारा किराया चुका दिया। फिर भुवन ने मंगला के लिए उसी के जैसा शिव भक्त लड़का देखकर उसका विवाह करवा दिया। बाकी बचे पैसों से उसने कुछ और गाय और भैंसे खरीद लिए। अब भुवन एक बड़े दूध के कंपनी को दूध सप्लाई करने लगा। मंगला की शिव जी के प्रति सेवा और निष्ठा ने उसके सावन के व्रत का फल उसे दे दिया था।